डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो में विधायक मदन मित्रा को एक कहते हुए सुना गया कि भगवान राम मुस्लिम थे। उनके इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा एतराज जताते हुए इसे हिंदू धर्म और आस्था का अपमान बताया है। वायरल वीडियो में मदन मित्रा एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। उनका भाषण बंगाली भाषा में था, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक हिंदू श्लोक के पाठ से की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी और उनके नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी हिंदू धर्म को लेकर सतही और राजनीतिक व्याख्या करती है। इसी क्रम में उन्होंने भगवान राम की पहचान को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसे लेकर अब राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने मदन मित्रा के बयान को हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि टीएमसी विधायक का यह दावा है कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं, जानबूझकर किया गया अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस लगातार हिंदू आस्था पर हमले कर रही है और यह बयान उसी सिलसिले का हिस्सा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, बल्कि समाज में विभाजन भी पैदा करती है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि टीएमसी के नेता हिंदू देवी देवताओं और मान्यताओं का अपमान किए बिना नहीं रह सकते। बयान में कहा गया कि अब टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने ये कहकर एक नई सीमा पार कर दी है कि भगवान राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लगातार किया जा रहा अपमान किसी जुबान फिसलने का परिणाम नहीं हो सकता। बीजेपी ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणियों के जरिए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को संदेश दिया जा रहा है कि टीएमसी सबसे अधिक हिंदू विरोधी पार्टी है। पार्टी का दावा है कि टीएमसी का यह रवैया उसके राजनीतिक एजेंडे को उजागर करता है। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि राज्य की जनता ऐसे बयानों को देख और समझ रही है। अपने भाषण के दौरान मदन मित्रा ने एक कथित निजी बातचीत का जिक्र भी किया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में एक बार उनकी मुलाकात बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से हुई थी, जहां उन्होंने उस नेता को चुनौती दी थी कि यह साबित करे कि भगवान राम हिंदू थे। मदन मित्रा ने अपने भाषण में कहा, मैंने उनसे कहा था कि मुझे साबित करके दिखाओ कि राम हिंदू है, यह भी बताओ कि राम का सरनेम क्या था। उन्होंने दावा किया कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति सवाल का जवाब नहीं दे पाया। मित्रा ने आगे यह भी कहा कि इस बातचीत के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उनके सवालों का उत्तर नहीं दे सका। उन्होंने अपने भाषण में एक कथित प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि बाद में एक हिंदू साधु ने उन्हें बताया कि भगवान राम का सरनेम राम जेठ मलानी था। इस बात को उन्होंने व्यंग्य और मजाक के तौर पर पेश किया और कहा कि क्या कोई हिंदू इस तरह की बातों पर विश्वास करेगा। मदन मित्रा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म या आस्था का अपमान करना नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों का मकसद बीजेपी नेताओं की हिंदू धर्म को लेकर समझ और उनके राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाना था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। विवाद को लेकर संभावित राजनीतिक नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन मित्रा ने कहा कि उन्हें किसी भी परिणाम से डर नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मैं मदन मित्रा हूं, आप मेरे बयान को पूरे देश में फैला सकते हैं। बीजेपी क्या करेगी? क्या वे मुझे पीटेंगे? इस दौरान उन्होंने कर्म और भाग्य के संदर्भ में भगवत गीता का उल्लेख भी किया। मदन मित्रा का बयान ऐसे समय में सामने आया है जो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है और धर्म तथा पहचान से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बने हुए हैं। इस विवाद ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप को हवा दे दी है। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।